स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हम तीसरा लेक्चर आपके सामने देने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने लाप्लास के फॉर्मूले आपको प्रूफ करवाए थे। दूसरे लेक्चर में हमने आपको फॉर्मूले पे आधारित सवाल बताए थे। आज उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए। इफ लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या हो, एफ पी हो, देन लाप्लास ई पावर ए टी एफ टी बराबर हो जाता है एफ पी माइनस ए। तो देखिए, यदि लाप्लास एफ टी बराबर क्या हो, एफ पी हो, और एफ टी की जगह पर क्या हो जाए, ई पावर ए टी एफ टी हो जाए, तो राइट हैंड साइड में पी की जगह पर पी माइनस ए हो जाता है। या ऐसे समझो, एफ टी में अगर हम ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दें और उसका लाप्लास निकले तो राइट हैंड साइड में एफ पी माइनस ए हो जाता है, यानी कि पी की जगह पर पी माइनस ए रख देते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस सूत्र से दी जाती है। लाप्लास एफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और इसको कहते हैं एफ पी। देखिए, जो भी यहाँ लिखा जाता है वो इस जगह पर आता है। मतलब आप एफ टी की जगह पर जो भी लिखोगे वो इस जगह पर आएगा, और इस सॉल्व होके स्मॉल एफ पी बनता है। एफ टी अलग फंक्शन है और स्मॉल एफ पी अलग है। इस पी का रिलेशन या कनेक्शन है इस पी से, क्योंकि यहाँ पर पी केवल एक ही जगह है, यहाँ एफ पी है, इसका पी का रिलेशन इससे है। अब देखिए, अब हम एफ टी की जगह पर रख रहे हैं ई पावर ए टी एफ टी, तो रिप्लेस कर दे रहे ई पावर ए टी रिप्लेसिंग एफ टी बाई ई पावर ए टी एफ टी। देखिए, तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ई पावर ए टी एफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी। देखो, एफ टी की जगह पर आपने क्या रख दिया, ई पावर ए टी एफ टी। जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर, देखो दोनों की पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस पी टी प्लस ए टी एफ टी डी टी। 0 टू इन्फिनिटी, इधर लेफ्ट से माइनस कॉमन और राइट से टी कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस पी माइनस ए एफ टी डी टी। देखिए, इतना आ गया ये मान। तो ये वैल्यू देखिए किसकी होगी। अब इसको एक बात ज़रा ध्यान से आप लोग समझेंगे कि एफ पी का मान क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो एफ पी माइनस ए का मान क्या होगा, अगर हम पी की जगह पर पी माइनस ए दोनों तरफ रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी माइनस ए एफ टी डी टी। तो यहाँ पर क्या आया है, पी माइनस ए टी एफ टी डी टी।
तब यहाँ पर क्या आया है, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी माइनस ए टी एफ टी डी टी। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एफ पी माइनस ए यूजिंग इक्वेशन 1। तब इक्वेशन 1 की मदद से आप इसको लिख सकते हो। एक बार और समझ लीजिए इसको। देखिए लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी है, तो सिद्ध करना है कि लाप्लास ई पावर ए टी एफ टी इक्वल क्या होता है, एफ पी माइनस ए। हमें प्रूव करके दिखाना है। हमने लगाया बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी बराबर में एफ पी। अब हमने रिप्लेसिंग कर दी एफ टी की ई पावर ए टी एफ टी से, तो दोनों जगह एफ टी की जगह पर क्या हो जाएगा, ई पावर ए टी एफ टी। अब देखिए इन दोनों के आधार समान है, पावर को हमने ऐड कर दिया, दोनों के बेस इक्वल है, पावर को हमने जोड़ दिया। यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से टी कॉमन, इतना हो गया। देखो ए मान एफ पी माइनस ए का कैसे हो गया, देखिए एफ पी की वैल्यू इतनी है, एफ पी की वैल्यू इतनी है, हमने पी को पी माइनस ए से रिप्लेस किया, तो यहाँ भी पी किससे रिप्लेस हो गया, पी माइनस ए से। तो एफ पी माइनस ए बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी माइनस ए टी एफ टी डी टी। यानी कि इस जगह पर हम लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं एफ पी माइनस। अब देखिए इस थ्योरम के आधार पे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, और देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा, लेक्चर नंबर 2 में, कि लाप्लास टी स्क्वायर का मान ज्ञात करो, लाप्लास साइन 2t का मान ज्ञात करो, लाप्लास टी स्क्वायर प्लस टी पावर 1/2 का वैल्यू फाइंड करो, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 5t की वैल्यू ज्ञात करो। तो इस प्रकार के हम लोग सवाल कर रहे थे। अब सवालों में क्या अंतर आ जाएगा, इन सब में ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी में ई पावर 2t का हो जाएगा, किसी में ई पावर माइनस 3t का हो जाएगा। तब इस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका हमें लाप्लास निकालना होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से। तो इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझो। देखिए एक सवाल दे दिया हम लोगों को कि फाइंड लाप्लास टी स्क्वायर ई पावर 2t। अब ऐसा क्वेश्चन अपने सामने, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ई पावर 2t वगैरह का मल्टीप्लाई हो, तो हमें देखो क्या करना है। तो हमें लेट कर लेना है, हम एफ टी के बराबर मानेंगे, ई पावर 2t को छोड़कर जो बाकी का फंक्शन होगा उसे क्या मान लेंगे, एफ टी। तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, क्योंकि ई पावर 2t के अलावा क्या है यहाँ टी स्क्वायर, तो उसको एफ टी मान लोगे। अब इसका लाप्लास निकालोगे, तो लाप्लास एफ टी बराबर क्या हो गया, लाप्लास टी स्क्वायर। लाप्लास टी स्क्वायर का होता है फैक्टोरियल 2/p³। लाप्लास एफ टी बराबर ये हो गया 2/p³। और लाप्लास एफ टी को हमेशा याद रख लो, इसको स्मॉल एफ पी कहते हैं, ऐसे भाई, इसको क्या कह दिया, स्मॉल एफ पी। अब सुनिए ध्यान से, देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है उसको ध्यान से समझिए। अगर लाप्लास एफ टी बराबर क्या है, एफ पी, ऐसा है, और जब लेफ्ट हैंड साइड में ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड में ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई होता है, तो राइट हैंड साइड में चेंज हो जाता है, पी की जगह पर पी माइनस ए हो जाता है। अगर एफ टी में किसका मल्टीप्लाई करो, ई पावर ए टी का, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है, एफ पी माइनस ए। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनिए आप।
बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखो अब आपको एफ टी की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई कर चाहिए, 2t का, ई पावर 2t एफ टी। अगर आप सूत्र के हिसाब से ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2। ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो ए की जगह पर यहाँ पर लिख दोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, एफ पी माइनस 2। ई पावर ए टी का जब मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में एफ पी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ पी माइनस ए। यहाँ पर ई पावर 2t का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो जाएगा एफ पी माइनस 2। अब देखिए एफ पी का मान क्या है, 2/pq। एफ पी की वैल्यू कितनी है, 2/pq है। और अगर इससे एफ पी माइनस 2 आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2/p माइनस 2 का होल क्यूब। यानी कि अगर p की जगह पर आप यहाँ p माइनस 2 रखोगे तो राइट हैंड साइड में भी p की जगह पर क्या हो जाएगा, p माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2/p माइनस 2 का होल क्यूब। एफ पी से एफ पी माइनस 2 निकाल दिया इस तरीके से। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अपने सामने और है कि लाप्लास ई पावर माइनस 2t और साइन 2t का मान ज्ञात कीजिए। इसको फाइंड करके बताइए। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, या ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एफ ई पावर माइनस ई पावर ए टी के अलावा, चाहे वो ई पावर माइनस 2t हो चाहे ई पावर 2t हो, ई पावर ए टी के अलावा जो भी लिखा हो उसे हमें सबसे पहले एफ टी मानना है, एफ टी लेट करना है। तो एफ टी बराबर क्या मान लिया, साइन 2t। इसके बाद इसका हम लाप्लास निकालेंगे। लाप्लास एफ टी बराबर हो गया लाप्लास साइन 2t। तो लाप्लास साइन 2t का लाप्लास साइन ए टी का क्या होता है, a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 2 है, 2/p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2/p स्क्वायर प्लस 4। ये लाप्लास एफ टी का मान आ गया। और लाप्लास एफ टी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ पी कहते हैं। ये अलग ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, दोनों अलग अलग हैं। अब ध्यान से सुनिए। अब हमें एफ टी में कितने का मल्टीप्लाई करना है, एफ टी क्या है, साइन 2t। साइन 2t में कितने का मल्टीप्लाई करना है, ई पावर माइनस 2t का। तो देखिए कैसे करेंगे, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या लगा दोगे, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो लाप्लास ई पावर ए टी, एफ टी बराबर क्या होता है, एफ पी माइनस ए होता है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, -2, और एफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन 2t, और एफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन 2t। ई पावर -2t, एफ टी की वैल्यू कितनी है, साइन 2t। अगर आप ए की जगह पर यहाँ -2 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए जैसे ही एफ टी में ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई होता है, राइट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाती है एफ पी माइनस ए में। दिस इज ए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए एफ पी प्लस 2 का मान कैसे निकलेगा। अब एफ पी की वैल्यू इतनी है तो एफ पी प्लस 2 आपको निकालना है। तो p की जगह पर आप p प्लस 2 रख देंगे। इसमें p की जगह पर क्या लिख दोगे, p प्लस 2। यहाँ पर क्या लिख दोगे, p प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस, यहाँ से 4 आएगा और 4a है तो क्या हो गया, 8। इस तरह से आंसर हो गया। यानी कि हमें किसको एफ टी मानना है, ई पावर ए टी के अतिरिक्त जो है उसे एफ टी मानना है और लाप्लास एफ टी निकाल देना है। ये पहले चैप्टर में पढ़ा गया सवाल है जो अभी हमने
लेक्चर नंबर 2 में बताए थे ये सभी। तो देखिए इसका हमने लाप्लास निकाला और लाप्लास एफ टी को हमेशा क्या कहोगे आप, एफ पी। इसके बाद बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे ही आप उसमें ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगी एफ पी माइनस ए में। अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, -2 है, तो ए की जगह पर हमने क्या रख दिया, -2, इतना हो गया। अब एफ पी से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एफ पी प्लस 2, तो ये आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने सामने कि लाप्लास फाइंड करो ई पावर -t और t+1 का होल स्क्वायर। इसका हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास। कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लग रही है, तो वो तो ई पावर ए टी या ई पावर -t या ई पावर t को देखकर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब ई पावर -t के अतिरिक्त जो है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एफ टी। तो इसमें एफ टी किसको मानेंगे, t+1 के होल स्क्वायर को क्या मान लोगे, एफ टी। और t+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, t² + 2t+1। अब देखिए पहले चैप्टर में जाके इसका हम मान निकालेंगे और जब इसका लाप्लास निकल आएगा उसे एफ पी मानेंगे, फिर हम लगाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए कैसे, अब इसका निकाला हमने लाप्लास एफ टी, तो लाप्लास t² + 2t+1, t² का लाप्लास अलग, 2t का लाप्लास अलग और 1 का लाप्लास क्या हो जाएगा, अलग। t² का क्या होता है, फैक्टोरियल 2/p³ और 2t में से 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को लाप्लास से बाहर ले सकते हो। t का लाप्लास क्या होता है, 1/p² और 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/p। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, 2/p³ + 2/p² + 1/p। इस पूरे को हमने एफ पी के बराबर मान लिया। लाप्लास एफ टी हमेशा क्या होता है, एफ पी होता है। इसको किसके बराबर मान लिया, लाप्लास एफ टी के बराबर। अब देखिए अब हमें ई पावर -t का मल्टीप्लाई करना है, तब हम लगा देंगे बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दोगे, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, जब एफ टी में ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड में एक बदलाव होता है, एफ पी की जगह पर एफ पी माइनस ए आ जाता है। एफ पी की जगह पर क्या आ जाता है, एफ पी माइनस ए। अब ई पावर ए टी की जगह पर यहाँ क्या है, ई पावर -t है और एफ टी की जगह पर अपना क्या है, t+1 का होल स्क्वायर। बराबर, देखिए अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ए की जगह पर कितना आ गया, -1। ए की वैल्यू कितनी है, -1। अगर समझ में नहीं आ रहा हो -1 कैसे आए, तो देखो ए टी, ई की पावर क्या है, ए टी बराबर ई की पावर क्या है, -t रख दो, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, -1। यानी कि ए की वैल्यू क्या है, -1 आप यहाँ रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ पी + 1। कितना आ जाएगा, एफ पी + 1। अब देखो ये आपने इससे पहले क्लासेस में बहुत बार किया होगा कि अगर आपको एफ एक्स दे रखा है तो f2 का मान क्या होता था, तो आप क्या करते थे, x की जगह पर 2 रख देते थे। अब आपको fp का मान पता है और आपको किसका मान निकालना है, fp + 1 का, तो p की जगह पर यहाँ क्या रख दोगे, p + 1। तभी क्या हो जाएगा, 2/p + 1 का होल क्यूब प्लस 2/p + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/p + 1। तो ये आंसर आ गया। ऐसे करते हैं इन सवालों को। और देखिए अगला क्वेश्चन समझ लीजिए इसका आप।
जैसे आपसे कह दिया गया कि ई पावर 2t साइन स्क्वायर टी की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप वीडियो पॉज करके भी इसको लगा सकते हो। और देखिए अब हम लगा के दिखाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ई पावर 2t का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, साइन स्क्वायर टी। तो एफ टी बराबर क्या मान लोगे इसमें, साइन स्क्वायर टी। लेट कर लोगे एफ टी बराबर क्या मान लोगे इसमें, साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी का हम लोग लाप्लास कैसे निकालते हैं, साइन स्क्वायर टी का हम सूत्र से निकालते हैं कॉस 2t से। तो देखिए कॉस 2t का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। अगर इससे आप साइन स्क्वायर टी का मान निकालोगे तो निकलेगा 1 - cos 2t/2। तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos 2t/2। अब देखिए लाप्लास निकाल देंगे दोनों तरफ। अब लाप्लास एफ टी बराबर लाप्लास 1 - cos 2t/2। देखो 1/2 इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर ले लेते हैं। लाप्लास 1/2 बाहर, तो 1 - cos 2t का लाप्लास निकालना है, दोनों का अलग अलग। लाप्लास 1 का मान क्या होता है, 1/p। और लाप्लास cos t की वैल्यू क्या होती है, p/p² + a²। तो p/p² + 4। आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो p × p² + 4 क्या आ गया, एलसीएम। तब ये हो गया p² + 4 - p²। p² से p² कैंसिल, ये हो गया 2/p × p² + 4। ये किसकी वैल्यू मान लेंगे, एफ पी की। ये क्या चल रहा है, लाप्लास एफ टी। अब देखिए ई पावर 2t है तो इसमें क्या लगा देंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो क्या हो जाएगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। अगर आप इसमें ई पावर 80 का मल्टीप्लाई करो एफ टी में तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एफ पी माइनस ए। ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर एफ टी में आप ई पावर 80 का गुणा करते हो तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है, एफ पी माइनस ए। अब ई पावर 80 की जगह पर क्या है, ई पावर 2t। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ई पावर -3t। तो इसके अकॉर्डिंग सवाल को करते जाते हैं। और एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर टी। अगर दोनों को आप कंपेयरिंग वे में देखो तो ए का मान कितना है, 2। AT बराबर 2t, तो ए का मान क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर ए की जगह पर आप क्या लिख दें, 2। तो ये क्या हो गया, एफ पी माइनस 2। देखिए एफ पी की वैल्यू क्या है, 2/p p² + 4 है। एफ पी की वैल्यू क्या है, 2/p p² + 4। और आपको एफ पी माइनस 2 निकालना है तो जहाँ जहाँ पर भी p है वहाँ पर क्या लिख दोगे, p-2। तो ये हो जाएगा p-2 का होल स्क्वायर + 4। हम लोग इतना ही आंसर इसको लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, p² - 4p + 8 हो जाएगा ये। क्योंकि p-2 का होल स्क्वायर क्या होता है, p² - 4p + 4 और 4 और 1 है तो 8 हो गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इन्हें ट्राई करना। ये क्वेश्चन है और ये आंसर लिखे हुए हैं सबके। ये क्वेश्चन है, आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इन सबको ट्राई करना। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही काम कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।